दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजू और आप देख रहे हैं राजू पवार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आज का जो मैं बना रहा हूं, इसका एक मकसद जो है वो मकसद मेरा यही है कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं, क्योंकि मैं तो हमेशा मराठी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाली है। दोस्तों, भारत के एक्शन से तिलमिला उठा पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, ये सच है। भारत ने एक्शन लेने का प्लान बना लिया है और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है और पाकिस्तानी नेताओं की अब फटकर फ्लावर हो चुकी है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये वो भारत नहीं जो सन 47 में मोहम्मद अली जिन्ना को भीख में पाकिस्तान देश दे दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद की छवि चमकाने के लिए सिंधु समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, और इसका फायदा उठाकर चीन ने भारत के पीठ पीछे खंजर फूंका था। दोस्तों, ये वो भारत नहीं जो लोग समझते हैं। ये आज का भारत है। ये हर हमले का जवाब देना जानता है। दोस्तों, देर रात तक पाकिस्तानी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इनका एक 2 कौड़ी का पॉलिटिशियन है, उसका नाम है खालिद महमूद खोकर। ये कहता क्या है दोस्तों? ये कहता है, अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका, जिस दरिया से पानी बहता था उस दरिया से हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। यह फिल्मी डायलॉग बोल बोलकर हिंदुस्तान को डराना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान कभी डरा है ना कभी डरेगा। अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसके घर में घुसकर इन 2 कौड़ी भिखारिस्तानियों को रोड पर लाकर ही छोड़ना पड़ेगा। इन कमीनों के घर में न खाने के लिए आटा है, ना मोबाइल में डाटा, ना ही लड़ने के लिए इनके पास कोई फ्यूल है। पूरी तरह बर्बाद और कंगाल हो चुका है ये पाकिस्तान। ना डेवलपमेंट चाहता है, ना एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, ना आईटी में कोई तरक्की की है। इन्होंने बस एक ही काम किया है, वो है टेरर फैक्ट्रीज को क्या करते हैं, बिल्ड करते रहते हैं। और ये हाफिज सईद, मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें हाफिज सईद की बिल्डिंग दिखाई जा रही थी, जो कि लाहौर से 25 किलोमीटर्स मतलब 25 किलोमीटर दूरी पर 2 बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनी हुई है। एक है 5000 स्क्वायर फीट और दूसरी है 11000 स्क्वायर फीट। यहाँ आतंकियों को, आतंकवाद जो भी करता है, दहशतगर्द करने वालों को कड़ी सुरक्षा दी जाती है और आवाम को यहाँ पर परेशान किया जाता है। ये एहसान फरामोश कौम है, इन पर कभी भरोसा नहीं करना है। बाहरी दुश्मन से तो हिंदुस्तान निपट लेगा, लेकिन जो अंदर ही अंदर देश में रहकर दूसरों की भाषा बोलते हैं, इन दुश्मनों का हम करेंगे क्या? है ना दोस्तों? जब घर का भेदी लंका ढाए तो बाहर का इसका तो मौके का फायदा तो उठा लेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें उन गद्दारों को खोज निकालना है जो रहते हैं हिंदुस्तान में और सारे ये गाने गाते हैं पाकिस्तान के। ऐसे भड़वों को इस देश से निकालना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण इंटरनल प्रॉब्लम होती जाती है, इश्यूज बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन गद्दारों से दूर रहना होगा। इसका एक ही उपाय है, इनको अपाहिज बना दिया जाए, ताकि ये ना भीख मांग सके, ना कहीं चल फिर सके। इनको ऐसे अपाहिज बनाकर छोड़ना चाहिए
कि ये उठने बैठने के लायक नहीं रहनी चाहिए। कौन? साउथ का एक पॉलिटिशियन है मणिशंकर अय्यर। ये कहता क्या है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक टेबल पर बैठकर डायलॉग बाजी करनी चाहिए। अरे क्यों करनी चाहिए? इतने दिनों तक भारत सहता आया है और टेबल टॉक करने के लिए भी कई बार राजी हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। पाकिस्तान के लिए जो पानी यहां से जाता है, सिंधु नदी है, चिनाब और झेलम, इन तीनों नदियों पर बांध बनाकर पाकिस्तान का पूरा पानी रोक देना ही बेहतर होगा। और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उन निर्दोष लोगों का क्या होगा। जो भी लोग इसमें दोषी नहीं है उनकी हत्या हम कैसे करें, उन लोगों को कैसे मारें। अरे जब पहलगाम में घुसकर 4 आतंकी निर्दोष लोगों की हत्या कर निकल जाते हैं, क्या उन्होंने किसी का बिगाड़ा था? जब ये टेररिस्ट आम लोगों को निशाना बनाकर देश को चोट पहुंचाने का काम कर रहा है, तो क्या हम इंसानियत दिखानी चाहिए हमें? जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी के भाषा में जवाब देना जरूरी है। आज तक कितने अटैक भारत पर किए गए, लेकिन न भारत कभी झुका है न कभी झुकेगा। सन 1947, 1962, 1965, 1971, 1999, ये क्या है दोस्तों? कितनी बार जंगे हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की? 4 बार मुक्की खाकर भी ये कुत्ते का बच्चा सुधरने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग होता ही नहीं है। इनके पास उतना ही दिमाग है जितना ये लोग टेरर को फंडिंग करते हैं और फैक्ट्रीज बनाते हैं, है ना। देश के संविधान पर इन्होंने हमला किया था। 13 दिसंबर 2001 ये तारीख है। 9/11 ताज होटल, पठानकोट, उरी, पुलवामा, कितने सारे जख्म इन कुत्तों के वजह से हमें सहने पड़े हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में जो कि पाकिस्तानियों के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं। इन पाकिस्तानियों के चैनल को बायकॉट करने की जरूरत है। जैसे रियल एंटरटेनमेंट टीवी जो कि शोएब चौधरी चलाता है, सना अमजद है, निमरा अहमद, मुजम्मिल कुरैशी, है ना, नैला पाकिस्तानी, ये जो लोग हैं, इन लोगों को व्यूवरशिप कहाँ से मिलती है? हिंदुस्तान से। कैसे? पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोगों को पैसा छापना है। वो पैसा मिलता कहाँ से है? 95% हिंदुस्तान व्यूवर से ही ये लोग कमाते हैं। इन लोगों के चैनल को बायकॉट करना चाहिए। इन लोगों के तो चैनल बंद हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने नए चैनल ओपन किए हैं। क्यों? हिंदुस्तानियों के अलावा इन लोगों को पैसा कोई नहीं दे सकता। जितनी कमाई हिंदुस्तान में ये लोग करते हैं, उतनी कमाई ये अन्य देशों में नहीं करते, और हम इन्हीं लोगों को सर पर बिठा कर रखा हुआ है। क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी है कि हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करें? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी एक एंकर है, आज तक न्यूज चैनल पर काम करते हैं। ये पाकिस्तान की छवि दिखाने के लिए पाकिस्तान में गए थे। कब? जब आईसीसी टूर्नामेंट हो रहे थे। अभी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है ना, उसमें ये गए थे और पैदल घूमकर आए। ये महाशय जो भी है, इनका नाम है ना, नाम तो आपको पता ही होगा,
विक्रांत गुप्ता नाम है इनका। ये क्यों गए थे, रीजन क्या था, क्या रिलेशन सुधारने की कोशिश इन्होंने की, मुझे पता नहीं। और वहां जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा है। और ये 2 कौड़ी का क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, इसका दादा रेपिस्ट था। कबीलियों का जो एक फौज आई थी 1947 में कबाइलियों की, जम्मू कश्मीर में। तो वो कहता है कि मेरे दादाजी को तमगा मिला हुआ है रेपिस्ट का। यह है इसके घर का बैकग्राउंड, यह है इनका कमीनापन। ये और नीचे जाएंगे, कुछ चंद रुपयों के लिए अपने माओ को बेचने वाली 2 कौड़ी की मुस्लिम कौम पाकिस्तानी, ये हमें सिखाते हैं, है ना। हिंदुस्तान पानी बंद करके तो दिखाए, अरे बहुत कुछ कर सकता है भारत। और ये चीन और रूस अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें इस जंग से बचा लो। और इनके लोग कहते हैं हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही स्ट्रांग है, भारत पर कोई भी खतरा नहीं है। तो इसका पीएम टट्टू शरीफ और वो 2 कौड़ी का आसिफ मुनीर कहाँ है ये? ऐसे 10 से 20 टॉप कमांडोज की फैमिली यूरोप, लंदन शिफ्ट हो चुकी है। और पिछले 1 हफ्ते से आसिफ मुनीर अंडरग्राउंड हो चुका है, क्योंकि उसकी फट गई है। अब उसे पता है कि हिंदुस्तान अब छोड़ेगा नहीं, जो छेड़ेगा उसे भारत कभी नहीं छोड़ेगा। तो लव यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और ये भी आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये मेरा आज का पहला हिंदी वीडियो है। वैसे तो इस चैनल पर मराठी वीडियोज़ ही अपलोड होते रहते हैं, है ना। तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि पाकिस्तान की असलियत सबके सामने आ सके और हिंदुस्तान को बार बार ऐसी चोट खाने की नौबत ना आए। यदि सच्चे देशभक्त हो, इसमें ना मैं कोई समाज, मतलब कोई रिलीजियस को मैं इसमें नहीं लाऊंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहते हैं ना कि ये देश सबका है, तो सबको एक साथ जुट होकर इस आतंक के खिलाफ हमें कदम से कदम बढ़ाकर लड़ना है। और हमारे भारतीय जवानों के साथ हमें खड़े रहना है, पीएम का साथ देना है, ना कि भड़वों को साथ देना है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लव यू दोस्तों, बाय बाय।